वीडियो में हम लोगों ने नोटिफिकेशन के बारे में समझा था। इस बार हम वीडियो जो है इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में चेंजिंग हुआ है टीयर 2 में, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग टीयर 1 का रीजनिंग सेक्शन का सिलेबस देखेंगे। देन आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 1 बाय 1 करके पहले टीयर 1 का मैथ फिर देखेंगे, उसके बाद जीएस देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, और तब आएंगे हम लोग टीयर 2 में। जो टीयर 2 में जो चेंजिंग आया है, पहले टीयर 2 में क्या था कि सबसे पहले मैथ और इंग्लिश ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो चेंजिंग आया है उसमें रीजनिंग सेक्शन को जोड़ दिया है और जीएस सेक्शन को जोड़ दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए सब लोग देखेंगे आराम से इसको पूरी तरह से वीडियो। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीयर 1 का रीजनिंग सेक्शन। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन। पहला जो है हमारा क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एनालॉगी जो है और क्लासिफिकेशन जो है दोनों एक दूसरे का से जुड़े हुए हैं। अगर क्लासिफिकेशन जानते हैं हम तो एनालॉगी में भी मदद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एनालॉगी भी है हमारा 4 से 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, वो हम लोग क्वेश्चन जब आएंगे तो सारा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा बेसिक ही पूछता है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग तो काफ़ी हाई लेवल भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बैंकिंग में आते हैं, एसएससी में नहीं आते हैं। एसएससी में हमारा बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीरीज भी है जो हमारा 3-4 पैटर्न में डिवाइडेड है, तो वो सारे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन वर्बल में भी 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वो जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन ये भी है, वर्ड फॉर्मेशन वाला है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इंग्लिश अगर ठीक ठाक होता है आपका तो काफ़ी अच्छी तरह से बनाते हैं, और हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा इसमें वर्ड काफ़ी जो इसका स्ट्रॉन्ग है वही बनाता है। ठीक है, मैट्रिसेस ये हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है, और कम से कम एक क्वेश्चन पक्का रहता है इसमें, और वो रहता है कम से कम 3 से 4 नंबर का। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एसएससी सीजीएल का रीजनिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था, और अब करेंगे हम लोग जीके का, मतलब जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हमारा आ जाता है, सबसे पहला है स्टैटिक जीके में है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ईटीसी। दूसरा है साइंस में हमारा आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तीसरा है आपका करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना है कम से कम 1 साल का, क्योंकि करंट अफेयर जो आता है एसएससी सीजीएल में वो 1 साल का आता है। ठीक है, अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, सीएम एंड गवर्नर, ये रिसेंट जो सीएम और गवर्नर है वो पढ़ने हैं, क्योंकि रिसेंट और सीएम और गवर्नर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एक कम से कम 6 महीने का देख लेना है। ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर ये 1 साल का। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 1 साल पीछे वाले से आते हैं। और इम्पॉर्टेंट स्कीम, ये इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है कम से कम 2-3 साल पीछे तक भी पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट स्कीम भी पढ़ लेना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस और जीके का क्वेश्चन, मतलब सिलेबस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ का सिलेबस। ठीक है, जीएस के सिलेबस के बाद अब हम लोग देखेंगे मैथ का सिलेबस। ठीक है, मैथ के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है, और जिसका सिंप्लीफिकेशन ठीक है समझिए कि मैथ का आधा पोर्शन सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, SICI। ठीक है, तीसरा है आपका एवरेजेस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 पूछते हैं। मेंसुरेशन बहुत ही बेहतर चैप्टर है, और इससे कम 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए DI जो है अभी रिसेंट में DI से क्वेश्चन जो पूछने लगा है, और DI बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है सभी। मैथ्स के सिलेबस के बाद अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, तो देखिएगा इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन हम लोग कैसे ठीक करेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग कम्प्रीहेंशन को ठीक करने का सबसे बेहतर उपाय है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग अगर न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं वो न्यूज़पेपर लेंगे, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कम से कम 1 आर्टिकल पर डे पढ़ेंगे, उससे आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तीसरा है आपका स्पेलिंग्स। ठीक है, और चौथा है आपका नोज टेस्ट। 5वां है आपका सिनोनिमस, और 6ठा है उसके बाद
एंटोनिमस, देन आफ्टर है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर क्या है वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद है सबसे लास्ट में जो है सेंटेंस करेक्शन। ये सारे सिलेबस जो है आपका टीयर 1 का था। इसमें हम लोग क्या क्या टीयर 1 में देखे, मैथ्स का सिलेबस देखे, रीजनिंग का सिलेबस देखे, जीएस का सिलेबस देखे और फिर देखे इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टीयर 1 के बाद हम लोग टीयर 2 देखेंगे, क्योंकि टीयर 2 देखना नहीं भूलिएगा, इसलिए क्योंकि टीयर 2 में इस बार चेंजिंग किया है और टीयर 2 में नया सिलेबस में क्या क्या जोड़ा है और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा किस सेक्शन से, ठीक है। टीयर 1 के सिलेबस के बाद हम लोग टीयर 2 का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि टीयर 2 में काफ़ी चेंजिंग आया है और टीयर 2 में जो चेंजिंग आया है उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, किसमें कितना वेटेज है, किसमें कितना मार्क्स है, कितना क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें पहले हम लोगों का जो आता था एग्जाम में वो सिर्फ रहता था मैथ्स और इंग्लिश टीयर 2 में, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब मैथ और इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया है और उसमें ऐड कर दिया है आपका जीए और रीजनिंग। तो उससे क्या होगा कि जो इंग्लिश का वेटेज कम होने से क्या हुआ कि सारे हिंदी मीडियम वाले छात्रों को काफी बेनिफिट हो गया है और अब रिजल्ट आने में काफी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, पहले कितना रहता था 100, अब हो गया है 30। तो और उसका मार्क्स कितना है 30, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, तो 30, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 90, ठीक है। और वेटेज इसका है 23%, ठीक है। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है और इसका भी एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3, तो मतलब टोटल हो जाएंगे 90 मार्क्स और इसका भी वेटेज जो है आपका है 23% है। अब देखिए इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन हो गया है 45, तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे, 200 के करीब में आते थे, तो अब हो गया 45 क्वेश्चन और उसमें क्या है कि मार्क्स टोटल हो जाएंगे 135, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन का इसमें भी 3 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 135, लेकिन इसका वेटेज जो है 35% है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जीए और जीके, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 25, तो इसका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 75 और इसका वेटेज जो होगा आपका 19% होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर देखते हैं मतलब कंप्यूटर और टाइपिंग। अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में टोटल क्वेश्चन है 20 और मार्क्स है 60, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें अगर क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट है, इसमें भी है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें भी आपको मतलब फेल करने का नहीं है, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ठीक है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा टीयर 2 का मेन सिलेबस है।